प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने पर एक्सपोज हुए कांग्रेस पवन खेड़ा। कांग्रेस पार्टी के मंच से दी गई गाली को पवन खेड़ा ने बताया बीजेपी की टूल किट। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार, कांग्रेस पार्टी की हालत आम आदमी पार्टी के जैसी। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी आम आदमी पार्टी जैसी ही हालत होती जा रही है। बिहार में मंच था कांग्रेस पार्टी का, आयोजक था कांग्रेस पार्टी का नेता मोहम्मद नौशाद। यात्रा थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, जहां दरभंगा में पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दी गई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस मामले में फंस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है, उससे कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से बौखला गई है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो पीएम मोदी की मां को गाली दी गई उसको बीजेपी की टूल किट बताया है। जी हां, पवन खेड़ा खुद फंसे हुए हैं। जिस तरीके से दो वोटर आईडी कार्ड का मामला उनका सामने आया है, उन पर और उनकी पत्नी पर दो वोटर आईडी कार्ड उनके पास हैं, ये आरोप लगे हैं। और उसके बाद पवन खेड़ा बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार थे उन्होंने बिहार बंद पर पवन खेड़ा से सवाल किया तो पवन खेड़ा जबरदस्त तरीके से बौखला गए और उन्होंने कहा कि क्या अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था? चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद है। ये बीजेपी की टूल किट है जो एक्सपोज हो रही है। ये पवन खेड़ा के जरिए कहा गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मां की गाली देना बीजेपी की टूल किट का हिस्सा है और रंगमंच को मोदी से बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री रो रहे हैं ये बातें कहते हुए, ये सिर्फ उनकी कलाकारी है। इस तरीके की बातें पवन खेड़ा ने कही और क्या कहा, किस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाई, जरा सुनिए। लेकर बिहार तो अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था क्या? बिहार से किया गया तो पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? वो चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी। ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, तीसरा टर्म दिया, इतनी गलतियां माफ कर दी, उस आदमी को जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती, उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब तो एक तरफ पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही और इस तरीके से अपनी तिलमिलाहट उन्होंने दिखाई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जीएसटी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, टीवी पर आने का उन्हें शौक है। कांग्रेस पार्टी
पार्टी जीएसटी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो बताए कि आखिर जीएसटी को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है उसमें किसका कितना फायदा है। वोट चोरी के आरोप लगाकर संस्थाओं को गाली देना, कांग्रेस पार्टी की हालत बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जैसी हो गई है। क्या जवाब संबित पात्रा की तरफ से दिया गया है, जरा सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सकारात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी आज जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए वाकई क्या किसानों को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या फैमिलीज को फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या मार्केट में रेट सस्ते हुए या नहीं हुए। और बाय द वे, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वोट चोरी इत्यादि इत्यादि संस्थाओं को गाली देना, बिना किसी आधार पर गाली देना, और अगर तथ्य हैं तो उस तथ्यों को लेकर कोर्ट में नहीं जाना, तथ्यों को लेकर कंसर्न्ड विभाग के पास नहीं जाना, केवल टीवी के पास आके वहां पर बोलना। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी आम आदमी पार्टी जैसी ही हालत होती जा रही है। मोर ऑन द टेलीविजन एंड लेस ऑन द ग्राउंड। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से, खैर आजकल दोनों लड़ ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से केवल टीवी पर आके हल्ला मचाती थी कि हमारे पास इस जेब में ये कागज है, इस जेब में ये कागज है, इस अटैची में ये एविडेंस है, उस सूटकेस में वो एविडेंस है, और होता कुछ नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ऑल्सो हैज टर्न्ड इनटू एन आम आदमी पार्टी नाउ। तो जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन उसके बाद बिहार में जिस तरीके से ये दरअसल गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को दी गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो गई है। कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से इस मामले में फंसी हुई नजर आ रही है। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कई बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर कही और याद दिलाया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में दरअसल जीएसटी को लेकर क्या धारणा थी। उन्होंने जीएसटी लागू नहीं किया और क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए। और इन 75 वर्षों में गरीबी हटाओ का आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके उपरांत उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके पश्चात उनके बेटे राजीव गांधी, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी और कांग्रेस की अध्यक्षा, और एक तरह से द शैडो प्राइम मिनिस्टर कहने से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, और उसके बाद राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला। गरीबी हटाओ का आंदोलन इन सभी लोगों ने दिया। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो जीएसटी ला सके। मीटिंग दर मीटिंग, कमीशन दर कमीशन बैठाया गया जीएसटी लाने के लिए, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर भारतवर्ष में था, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको सिंप्लीफाई करने का उनके पास मौका था, मगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई, उनका वो कंसेंसस नहीं बन पाया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जज्बा भी था, ईमान भी थी। We had the intention also, we had the courage also, and we had democracy on our side to bring consensus of all. सबको बैठा करके कंसेंसस बनाने, उन राज्यों को भी, तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्य जो तैयार नहीं हो रहे थे पहले, उन राज्यों को बैठा करके उनके भी भले की चिंता करके जीएसटी लाया गया 2017 में। ये तो लाभ ही नहीं पा रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं? अब इतना कुछ बोल रहे हैं, ला नहीं पा रहे थे जीएसटी। और जहां तक ये कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए, भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, भारत की आम जनता खुश होती है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। राम मंदिर बन जाए तो ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, हम तो बोल रहे थे, हम तो कर रहे थे। आप अगर देख लीजिए, आर्टिकल 370 आ जाए, पूरा भारत खुश रहेगा, कांग्रेस मातम मना रही होगी कि हम तो बोल रहे थे कर दो, हम तो ऐसा कर रहे थे, हम तो वैसा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर हो जाए तो इनको मुश्किल है, पार्लियामेंट में इनको डिबेट करना है, वहां पर भी मुंह की पटखनी खानी पड़ती है इनको।
एयर स्ट्राइक हो जाए तो इनको मुश्किल हो जाती है, और जीएसटी आती है तो मुश्किल होती है, जीएसटी रिफॉर्म होता है तो मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है जो मुश्किल में है, जिसको पीड़ा है उसको पीड़ा ही रहेगी, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो सकती। तो बता दें कि आज बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था। आज एनडीए का बिहार बंद का ऐलान था, जो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चला और विरोध जताया गया जिस तरीके से बिहार में दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की गई। इसको लेकर जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का समर्थन लेने गए थे, लेकिन वहां का माहौल देखकर दोनों युवराज यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पगला गए। ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर उतर आए। बिहार में जाकर अपने लिए वो उन्होंने कब्र खोदी है। ये जवाब जो है वो जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया। क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी तेजस्वी पर हमला बोलते हुए, जरा सुनिए। चौबे गए थे छब्बे बन गए, लेकिन डूबे बन के आ गए। क्यों? ये तो गए थे कि बिहार में हम अपना जड़ जमाएंगे, जनता के नजदीक ये बात करेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार की जनता का मूड कुछ दूसरा है, इसलिए ये लोग पगला गए। दोनों युवराज पगला गए, और पगला गए तो अपने शब्दों की मर्यादा को भी उन्होंने खो दिया, और खो दिया तो जिसके बारे में कहे तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो महान आदमी है। लेकिन बिहार की जनता इतना संवेदनशील है कि जो हमारा विरोध करने की स्थिति में भी था वो हमारे पक्ष में आ गया कि विरोध का कोई मुद्दा नहीं है। वो जो गाली गलौज पर आ गया है, अमर्यादित बात बोल रहा है, तो ये लोग सत्ता में रहने लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना बिहार में जाकर कब्र खोद दिया है। मैं ये कहूँगा। तो आपने तमाम नेताओं को सुना किस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस इस मामले पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई है और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार मुश्किलें इस मामले में कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही है। यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो तमाम नेताओं की सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।